दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप सूर्य नारायण के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में सूर्य देव का प्रकाश पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आदित्याय नमो नमः लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन अलग अलग ग्रह से संबंधित होता है। प्रत्येक दिन का स्वामी एक ग्रह होता है। आज से हजारों वर्ष पहले प्लैनेट्स और कॉन्स्टिलेशन को ध्यान में रखकर ही हिंदू पंचांग का निर्माण किया गया है, अर्थात ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर ही हमारे पंचांग का निर्माण किया गया है। अंतरिक्ष में मौजूद हर एक ग्रह का अपना कार्य, अपना कर्तव्य होता है। शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का अधिपति कहा गया है। सभी ग्रह सूर्य देव के अधीन हैं, इसलिए सभी ग्रहों में सूर्य ग्रह को प्रधान माना गया है और सप्ताह का रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ग्रहों में सूर्य देव ही श्रेष्ठ है। सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका दर्शन साक्षात मनुष्य कर सकता है। वेदों में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है और सूर्य देव में भगवान विष्णु की पराशक्ति विद्यमान है। भगवान की कृपा से ही सूर्य में तेज व्याप्त है, जिससे वे सृष्टि को प्रकाशमान करते हैं। सूर्य देव के कारण ही सृष्टि में जीवन है। सूर्य देव समस्त प्राणियों को अन्न, ऊर्जा तथा जल प्रदान करते हैं। सूर्य देव की कृपा से मनुष्य को बल, बुद्धि और सौंदर्य और तेज की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की उपासना करने से मनुष्य के रोगों का नाश होता है और उनकी आयु लंबी होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए सूर्य देव की उपासना करने के लिए रविवार का दिन उत्तम माना गया है। जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों न हो, सूर्य देव की कृपा से हर संकट, हर समस्या का नाश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य धन, संपत्ति, यश और कीर्ति की कामना करते हैं, उसे रविवार के दिन व्रत करके सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से मनुष्य के बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। रविवार के दिन के महत्व को देखते हुए शास्त्रों में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। रविवार के दिन मनुष्य को सूर्य देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, रविवार के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए तथा रविवार के दिन कौन सी चीजों को खाना वर्जित बताया गया है। अगर मनुष्य की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, तो इसे ज्योतिष में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, तो उसे जीवन में कई प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को व्यापार तथा न्याय संबंधी कार्यों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूर्य के कमजोर होने से परिवार का साथ नहीं मिलता, व्यापार में हानि होती है, उसे अपने कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ता है, समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, ससुराल में बदनामी और तिरस्कार उठाना पड़ता है। सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं, उस व्यक्ति के अपने ही पराये जैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यक्ति की त्वचा रूखी और बेजान सी लगती है, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और नकारात्मकता ज्यादा घेरने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। सूर्य के कमजोर होने से राहु केतु ज्यादा हावी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही तंत्र मंत्र तथा टोने टोटकों का शिकार हो जाता है और इनका नकारात्मक प्रभाव उसे बहुत कष्ट देता है। ऐसे लोग जल्दी ही दूसरे के षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, साथ ही चोरी करने की और जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। इसलिए धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को रविवार के दिन ज्योतिष द्वारा बताए गए इन उपायों को अवश्य करना चाहिए, जिससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और उसे संकटों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही उसे रविवार के दिन कुछ चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन इन चीजों का सेवन करने से जीवन में और भी अधिक परेशानी बढ़ने लगती है। तो आइए अब जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को सूर्य देव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और साथ ही जानेंगे कि रविवार के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सबसे पहले बात करते हैं कि रविवार के दिन चाहे आप व्रत करें चाहे ना करें, लेकिन आपको इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूर्यदेव को जल से अर्घ्य देता है उसे दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूरे सप्ताह सूर्यदेव को जल नहीं दे पाते तो आप कम से कम रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव को जल देने के लिए तांबे के पात्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप जब सूर्यदेव को जल दें तो केवल सादे पानी का अर्घ्य मत दें, उसमें अक्षत और लाल पुष्प मिलाकर अर्घ्य दें। सूर्यदेव को जल देने की सर्वोत्तम विधि इस प्रकार है कि एक तांबे के पात्र में गंधलाल चंदन से सूर्य की आकृति बनाकर उसमें कनेर के फूल, रक्त चंदन, अक्षत, पुष्प आदि डालकर अपने घुटनों को मोड़कर उस तांबे के पात्र को उठाकर अपने सर से लगाएं और भक्ति पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है राम हरिशया और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे। जो भी व्यक्ति इस विधि से सूर्यदेव को अर्घ्य देता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। हजारों संक्रांति, हजारों चंद्र ग्रह, हजारों गायों के दान से तथा पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस विधि द्वारा सूर्यदेव को अर्घ्य देने मात्र से मिल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को रविवार के दिन अपने माथे पर चंदन का टीका अवश्य लगाना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन घर के प्रत्येक व्यक्ति को चंदन का टीका लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां कहीं गुम हो गई हैं, तो उन खुशियों को जीवन में वापस लाने के लिए आप रविवार के दिन रात में सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर उसे अपने सिरहाने रख दें और अगले दिन उठ करके उस कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रोली को एक पानी भरे ग्लास या लोटे में डालकर सूर्यदेव को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां आ जाएंगी। यदि आपके जीवन में प्रेम की कमी है, बार बार आपको अपमानित होना पड़ता है, तो आपको जल में थोड़ी मिश्री मिलाकर सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए रविवार के दिन में पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपको भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर से दरिद्रता दूर होती है। रविवार के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीद कर अवश्य लाएं और उसकी पूजा कर अगले दिन यानी कि सोमवार को किसी भी मंदिर में दान कर दें। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। जो मनुष्य रविवार के दिन मछली को अन्न देता है, उन्हें आटे की गोलियां खिलाता है, उसे धन और धान्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं कि रविवार के दिन कौन से कार्यों को करना वर्जित है। तो शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप रविवार के दिन चावल में गुड़ और दूध मिलाकर उसका सेवन करते हैं तो आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन मसूर की दाल खाना वर्जित होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मसूर की दाल नकारात्मक व्यंजन की श्रेणी में आती है। रविवार के दिन इसका सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। इस दिन साग का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि साग जल्दी उगता है और जल्दी नष्ट हो जाता है, इसलिए ऐसे अल्पायु व्यंजन का सेवन रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन मछली का सेवन भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार मछली सूर्यदेव की उपासक है। इस दिन मछली का सेवन करने से व्यक्ति सूर्यदेव की कृपा से वंचित रह जाता है। रविवार के दिन तिल का दान करना बहुत शुभ होता है, लेकिन इस दिन तिल के तेल का सेवन करना शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन चीजों के सेवन को वर्जित माना गया है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। ओम सूर्याय नमः।